मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बनारस से जिस तरीके से आज ईवीएम को लेकर वीडियो सामने आई और सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा, इसके बाद से लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो लगातार ईवीएम का रोना रो रही है। चुनाव जब मतदान होते थे तब भी ईवीएम इनका रोना था, अब मतदान खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट की बारी है तब भी ईवीएम चालू है। तो वही दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आया है, जहां पर वो बच्चों को जो है चॉकलेट और जो फ्लावर है वो बांटते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को हेलीकॉप्टर में भी बिठाया, काफी अच्छा जो वक्त है उन्होंने बिताया है। तो साफ तौर पर अगर इसे हम दूसरी तरह से देखें तो ये कह सकते हैं कि आज असम और पोर्ट ब्लेयर में बीजेपी की जीत, और कल 10 मार्च को रिजल्ट आने से पहले ही आज ही बीजेपी के यहाँ से मिठाइयां बट रही है, मीठा बांटा जा रहा है और ये बांटा भी जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से बच्चों के लिए। जो बच्चे काफी खुशी के साथ योगी आदित्यनाथ से वो चॉकलेट लेते नजर आए। उस दौरान योगी आदित्यनाथ का जो वीडियो है इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो एक बहुत ही विनम्र तरीके से बच्चों के साथ जो है बातचीत करते नजर आए, सवाल पूछते नजर आए। बच्चों से ये भी पूछा कि क्या वो हेलीकॉप्टर में बैठना पसंद करेंगे। जब बच्चों ने हामी भरी तो बच्चों को हेलीकॉप्टर में भी बिठाया और पूछा कि तुम्हें डर तो नहीं लगता है। साफ तौर पर इस वीडियो को साझा करते हुए खुद योगी आदित्यनाथ ने भी जो है इसे ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने कैप्शन लिखा, ये खिलखिलाहट, ये निश्चल स्नेह, यह निष्ठता और यह वात्सल्यपूर्ण संवाद मेरी ऊर्जा है। और साफ तौर पर इसमें काफी ज्यादा बच्चे भी खुश नजर आ रहे थे और योगी आदित्यनाथ भी खुश नजर आ रहे। कहीं ना कहीं कल आने वाले रिजल्ट से पहले ही अभी जो पार्टियों में लीडर्स का हाल है वही बयां कर रही है कि कल क्या कुछ हो सकता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो बच्चों के साथ अपनी खुशी बांट रहे हैं, बच्चों के साथ चॉकलेट बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव है जो लगातार ईवीएम और ईवीएम चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्हें ईवीएम पर निगरानी रखने के लिए कह रहे हैं, ईवीएम पे दोष चढ़ा रहे हैं, बीजेपी पर दोष चढ़ा रहे हैं और यही काम जो है लगातार कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कल आने वाले रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा स्वस्थ नजर आ रहे हैं, एकदम आराम से जो है बिना किसी बयानबाजी के, बिना किसी टिप्पणी, बिना किसी तंज के अपने समय का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के साथ वक्त बिता रहे हैं, बच्चों की खुशी में खुश हो रहे हैं और उन्हें मीठा बांटते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त लीडर्स का हाल देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि आखिरकार खेमे में किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चुनाव में हार के डर से अखिलेश यादव आपक हो चुके हैं और हताशा दिख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक प्रक्रिया और अधिकारियों को चुनौती देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह धमकी की तरह है, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सभी को सच पता है कि आखिर वाराणसी में क्या हुआ था। ईवीएम सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बाद स्ट्रांग रूम में रखी गई थी। ईवीएम को निगरानी जो है सीसीटीवी से हो रही है। चुनाव आयोग किसी भी मुद्दे पर संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में आपको बता दें कि नतीजे से पहले ही यूपी में ईवीएम को लेकर हंगामा मच गया है। वाराणसी सहित कई जगहों पर विपक्ष ने ईवीएम बदलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर ईवीएम को बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने भी काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने ईवीएम को रखवाली के लिए कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वो लगातार मतगणना स्थल पर बने रहे और निगरानी करते रहे। अखिलेश के इस आदेश के बाद समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल के लोगों ने भी मतगणना स्थलों पर डेरा डाल दिया है और दिन के साथ साथ रात में भी निगरानी करने लगे हैं। ऐसे में हम आपको अखिलेश यादव द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स बताते हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हताश जो है समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, कितनी ज्यादा हताशा जो है देखने के लिए इनके अंदर मिल रही है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था कि बनारस में ईवीएम पकड़े जाने का समाचार ऊपर की हर विधानसभा को चौकन्ना रहने का संदेश दे रहा है। यहाँ पर मतगणना के धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थकों से अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहे। युवा लोकतंत्र और भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने।
साथ ही उनका एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि आज से अभी से हर युवा, हर मतदाता अगले 3 दिनों तक मत की रक्षा के लिए मतगणना केंद्र की किलेबंदी कर दे और ढोल मंजीरा लेकर आज़ादी के अफसाने गाए। किसानों की तरह उनके लिए भी लोकतंत्र के लंगर लगेंगे और दुनिया देखेगी लोकतंत्र को कैसे बचाया जाता है। राजनीति बाहुबल के आगे जनबल झुकेगा नहीं। बता दें कि जैसे ही बनारस का आज ये मामला निकलकर सामने आया, इससे पहले अखिलेश यादव का एक पीसी भी निकलकर सामने आया था जिसमें लगातार जो है वो आरोप मरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जो है काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। उन्होंने एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी को भी इसी का एक हिस्सा भी बताया। अखिलेश यादव ने शाम में जो है लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारी बातें और कई सारे गंभीर आरोप जो है वो लगाते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आखिर लड़ाई है और अब बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। अखिलेश यादव ने कहा यह सूचना मिल रही थी कि मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव को जगह जगह फोन जा रहा है जहां पर बीजेपी हारने वाली है वहां काउंटिंग स्लो करिए। यदि आप पिछड़ा चुनाव देखेंगे तो बीजेपी की जो जीत हुई थी 47 सीटें ऐसी थी जहां 5000 से ज्यादा से कम वोट का मार्जिन था। आज बनारस में देखने को मिल रहा है कि ईवीएम ले जाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। यदि सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही तो बताए 2 गाड़ियां क्यों भागी? सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी के ईवीएम जा रही है? किसी वेयर हाउस और स्ट्रॉन्ग रूम में रखा तो बिना प्रत्याशी के सूचना दिए मूव नहीं किया जा सकता है। वाराणसी, बरेली और सोनभद्र में ईवीएम और बैलेट पेपर गायब करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि यह उसी दिन घबरा गए जिस दिन अखबारों में आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है तो कहीं घर की सफाई हो रही है। जमीन पर बीजेपी के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा है। अखिलेश ने एग्जिट पोल पर बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी को लेकर कहा कि एग्जिट पोल में उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि बीजेपी जीत रही है ताकि चोरी भी जो है पता ना लगे और चोरी हुई है। यदि हमने वोट दिया है तो नौजवान, किसानों और आम लोगों से कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि वह वोट बचाए। वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद जो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी तभी बदलाव आएगा। अखिलेश यादव ने कहा इसलिए मैंने अपनी पार्टी के लोगों से सच्चे, ईमानदारी, सिपाही, अधिकारी, पत्रकार आगे आए और लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े हो। जब तक काउंटिंग ना हो तब तक नजर रखे। जहां मशीन रखी है वहां किसी का भी जाना आना ना हो। यह लोकतंत्र के लिए खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उससे बस में यही है कि वह जो करने जा रहे हैं। जितने एग्जिट पोल हुए हैं इसीलिए हुए हैं। अब ईवीएम पकड़ी गई है। अधिकारियों के नए नए चोचले अब सबके सामने आ गए। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं जा रही है? बनारस की घटना हुई है। बरेली में एक कचड़े की गाड़ी में सीलबंद 3 बक्से पकड़े गए। एक में बैलेट पेपर था। करीब 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है, वहां भी बड़े पैमाने पर चीजें पकड़ी गई। क्या सफाई देगी सरकार? तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक तरफ अखिलेश यादव है जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है जो कि आराम से, शांतिपूर्ण, विनम्र भाव से जो है बच्चों के साथ चॉकलेट बांट रहे हैं, समय बिता रहे हैं। कल जो रिजल्ट आने वाला है उसे लेकर उनके सिर पे एक सिकन नजर नहीं आ रही है। ना वो किसी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ना टिप्पणी कर रहे हैं। अपना वक्त बच्चों के साथ हंसी खेलते हुए बिताते नजर आ रहे हैं। वही अखिलेश यादव के अंदर बौखलाहट भी नजर आ रही है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया वह आपत्तिजनक लगा और इसीलिए बीजेपी अब इसे लेकर चुनाव आयोग के पास भी गई थी, जिसके बाद बयान भी उनका निकलकर सामने आया है। तो आपने यह पूरा मुद्दा जाना कि यह पूरा मुद्दा क्या कुछ है। उस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।